हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी प्लस प्लस की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे थे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनहेरिटेंस एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस नाम से ही पता चल रहा है, ये कंसेप्ट है रीयूजेबिलिटी का। रीयूजेबिलिटी क्या होती है भी, कोई भी अगर हम फंक्शंस या कोई भी फंक्शनैलिटी या कोई डाटा एक बार बना लेते हैं, अगर उसका दोबारा कहीं ज़रूरत है तो उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसको रीयूज कर लेते हैं। तो कोडिंग एफर्ट्स बचते हैं, हमारे मेमोरी भी बचती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आता है रीयूजेबिलिटी मीन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होगा कि हम कोई फंक्शन है, कोई क्लास है, कोई मेथड है, हम बना के रख देंगे। जब भी कभी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दूसरे प्रोग्राम में उसको वहां से इनहेरिट कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे। तो ये इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। हमने पहले ही बता दिया था आपको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम कैसे रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज के साथ रिलेट करेंगे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस होता है मींस कोई भी, जैसे देखो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, मान लीजिए मेरे पास कार है या स्कूटर है, बाइक है, कुछ भी है, घर है, मकान है, तो ये कहाँ से आया। मान लो मेरे फादर ने मुझे दिया, ठीक है। फादर को किसने दिया, दादाजी ने दिया। तो इस प्रकार से एक की प्रॉपर्टी सेकंड को ट्रांसफर होती है, सेकंड को थर्ड के पास ट्रांसफर होती है, ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती जाती है। तो ये क्या है, रीयूजेबिलिटी को डिनोट करता है, इनहेरिट को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप में कुछ गुण ऐसे हैं जो आपके फादर में है और आपके फादर में कुछ गुण ऐसे हैं जो आपके दादाजी में हैं, तो वो इनहेरिट हो रहा है, वो डाटा एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। तो रीयूजेबिलिटी इस चीज को डिनोट करता है। तो रीयूजेबिलिटी को अगर हम इंप्लीमेंट करें प्रोग्रामिंग के माध्यम से, तो हम सी प्लस प्लस में कॉन्सेप्ट करेंगे इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के रीयूजेबिलिटी के कई टाइप होंगे, वो हम बात करने वाले हैं। तो बात थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द फीचर ऑफ रीयूजेबिलिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो फीचर है रीयूजेबिलिटी का प्रोग्रामिंग में, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। इज द एबिलिटी टू इनहेरिट फीचर फ्रॉम ऑलरेडी रिटन क्लासेस। ऑलरेडी जो क्लासेस बनी होती हैं उनको दूसरी जगह रीयूज कर लेंगे हम इनटू ए न्यू क्लासेस। पुरानी क्लास का डाटा नई क्लास में अगर यूज कर लें, जिसको दोबारा से ना बनाना पड़े हमें, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है इनहेरिटेंस। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल में दिया है, जैसे मदर के पास जो प्रॉपर्टी होती है, फादर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बच्चे में आ जाती हैं, तो वो इनहेरिट हो गई प्रॉपर्टी यहाँ पर। तो इसी को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी समझने वाले हैं। देखिए इनहेरिटेंस मीन रीयूजेबिलिटी। इसमें इसके कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। एक होती है सुपर क्लास, एक होती है सब क्लास। द कैपेबिलिटी ऑफ क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अनदर क्लास से प्रॉपर्टीज को ड्राइव कर लेना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। दोबारा पढ़ते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास। एक क्लास जो दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज हैं, मीन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो ड्राइव कर ले तो अदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे देखिए एक क्लास हम पहले डिजाइन कर लेंगे, उसमें कुछ डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होंगे, ठीक है, मीन कुछ डाटा बना होगा, वो हम दूसरी क्लास में यूज करने वाले हैं। तो जो ऊपर वाली क्लास है जिससे हम डाटा लेने वाले हैं, तो वो है बेस क्लास, और जिसमें यूज करेंगे वो कहलाती है ड्राइव क्लास। तो एक क्लास ए है जिसमें हम डाटा मेंबर मेंबर फंक्शंस जो सारा डेवलप करेंगे। दूसरी क्लास में अगर जरूरत है तो वहां पर वो सेम नहीं बनाएंगे, उसको ही वहां पर दूसरे में क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। तो जो ऊपर की क्लास होती है उसको हम बेस क्लास बोलते हैं, और जो यूज कर रही होती है दूसरी क्लास को, तो उसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्लास। तो यहाँ पर हम बात करें सुपर क्लास की, ये सुपर क्लास भी कहलाता है। देखो इसको कई टर्म से डिनोट किया जाएगा अलग अलग जगह, तो टेक्निकल वर्ड हमें पता होना चाहिए। तो एक होती है सुपर क्लास, इसको हम बेस क्लास या सुपर क्लास बोलते हैं। दूसरी होती है आपकी सब क्लास, जो ड्राइव्ड क्लास भी कहलाती है। तो इनहेरिटेंस में ये टर्म्स यूज होंगी। सबसे पहले हम सुपर क्लास की बात करें डेफिनेशन के तौर पे। द क्लास हुज प्रॉपर्टीज डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। एक क्लास है जिसके अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी ऑल इनहेरिटेड बाय सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और सुपर क्लास, ठीक है। जिसकी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, चाहे वो डाटा मेंबर है चाहे वो मेंबर फंक्शन है, तो वो क्लास हमारी सुपर क्लास कहलाएगी या फिर बेस क्लास कहलाएगी। सेम ऐसे होती है आपकी सब क्लास।
द क्लास दैट इनहेरिट्स, जो इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज, मीन डाटा मेंबर और या मेंबर फंक्शन, जो भी प्रॉपर्टी ऊपर वाली क्लास की, ठीक है, फ्रॉम अनदर क्लास, किसी दूसरे क्लास से, इस कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास और सब क्लास, उसको हम ड्राइव्ड क्लास या सब क्लास बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन है सुपर क्लास और सब क्लास की, ठीक है, बेस क्लास और ड्राइव क्लास की। तो अब इस चीज को हम प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और इसके टाइप कितने होते हैं। जैसे देखिए टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जब हम रीयूजेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में कितने टाइप का इनहेरिटेंस होता है, इसको भी हम एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ समझेंगे ताकि आप इस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए। यस, तो बात करें तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की, सबसे पहले बात करें हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, ये क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, हायरार्किकल या ट्री इनहेरिटेंस क्या है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है। तो 5 बेसिक टाइप होते हैं रीयूजेबिलिटी के, मीन इनहेरिटेंस के। अब ये क्या है, देखिए जब हम बात करें, थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक फादर की प्रॉपर्टी बच्चे को मिल रही है, फादर के पास जो प्रॉपर्टीज थी वो बच्चे की तरफ आ रही है, तो ये सिर्फ एक लेवल का इनहेरिटेंस है, तो ये सिंगल लेवल है, फादर की प्रॉपर्टी बच्चे को मिली, बस इतनी सी बात। तो ये कौन सा है, सिंगल लेवल की बात कर रहे हैं हम। जब हम बात करें थोड़ी और, ग्रैंडफादर मिल, दादाजी की प्रॉपर्टी फादर को मिली, फादर की प्रॉपर्टी बच्चे को मिली, तो ये लेवल बढ़ गया 1 2 और 3, तो यहाँ हो गया मल्टी लेवल। तो सिंगल लेवल सिर्फ बात करेंगे हम फादर और चाइल्ड के बीच का इनहेरिटेंस की बात करेंगे हम, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ग्रैंडफादर भी आ जाएगा, मीन दादाजी की प्रॉपर्टी फादर को मिलती है, फादर की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है, तो लेवल बढ़ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ऐसे ही मल्टीपल इनहेरिटेंस थोड़ा सा अलग है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सेम लेवल के जो क्लासेस होती हैं उनकी प्रॉपर्टी जब मिलती है, मान लीजिए मदर के पास जो प्रॉपर्टी है और फादर के पास, मान लीजिए आपकी मदर जो इकलौती है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी आ गई उसके खाते में, और इधर आपके फादर साहब इकलौते हैं तो उनके पास भी प्रॉपर्टीज है, तो मदर और फादर की दोनों की प्रॉपर्टीज एक बच्चे को जो मिल रही होती है तो वो मल्टीपल, ये पैरेलल के है ना, मदर और फादर तो इक्वल है, तो ये पैरेलल के हैं। देखिए दादाजी का फादर को मिलता है प्रॉपर्टी और फादर की बच्चे को मिलता है, तो ये तो लेवल अलग हो गए, पर मदर की प्रॉपर्टी और फादर की प्रॉपर्टी जो बच्चे को मिलती है तो वो पैरेलल के हैं, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिनोट करता है आपका इस टाइप का सेम लेवल की क्लासेस का जब इनहेरिट या रीयूज होता है। हायरार्किकल या ट्री क्या होता है, मान लीजिए आप लोग 2 भाई हो, ठीक है, तो ये फादर की प्रॉपर्टी 2 में रीयूज हो सकती है, यहाँ इसके पास प्रॉपर्टी थी फादर साहब के पास, तो ये यहाँ भी यूज हो जाती है और यहाँ भी, तो ये ट्री बन रहा है, आगे फिर फर्दर डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है, तो वो ट्री को रिप्रेजेंट करता है जब एक क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज होती है और सेकंड में भी ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इसको हम, इन सब को हम बीएस कोड में और प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से भी आपको समझ में आ पाएगा। नेक्स्ट जो है हम बात करें आपका है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी 2 प्रॉपर्टी, किसी भी 2 प्रकार के या 3 प्रकार के इनहेरिटेंस को एक साथ मिक्सअप कर दिया जाए, कैसे, जैसे सिंगल लेवल है, एक की प्रॉपर्टी दूसरे के पास गई, बस दूसरे की प्रॉपर्टी आगे 2 में बन रही है, तो एक का दूसरे पास डाटा गया, एक क्लास का दूसरे के पास गया, तो सिंगल लेवल है, पर दूसरी वाला एक और नीचे 2 में गया तो ये ट्री वाला हो गया, तो सिंगल लेवल है, यहाँ नीचे ट्री है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्लियर, जैसे ये भी हो सकता है वो कोई लेवल, जैसे मदर और फादर की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है तो मल्टीपल है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, बट अब आगे बच्चे की एक और जगह चले जाए तो सिंगल लेवल है, पर मिक्स हो जाएगा जब सारा तो वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। ये इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं जिसमें हम क्लासेस के थ्रू एक क्लास बनाएंगे दूसरी बनाएंगे, उनके बीच में इनहेरिटेंस करेंगे, क्लियर, तो सिंगल लेवल होगा। एक क्लास बनाएंगे, दूसरी बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, उन पहले की दूसरे में इनहेरिटेंस, दूसरी का तीसरे में इनहेरिटेंस, तो वो आपका मल्टी लेवल कहलाएगा। 2 क्लासेस बनाएंगे, दोनों का एक साथ तीसरी क्लास में इनहेरिटेंस करेंगे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। हायरार्किकल में हम कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन करेंगे, इसी प्रकार हायरार्किकल के अंदर ये होगा कि एक में डाटा होगा और वो 2 में, एक का डाटा यहाँ भी यूज करके दिखा रहे हैं आपको और एक का डाटा यहाँ भी यूज करके दिखा रहे हैं, तो वो ट्री या हायरार्किकल होगा। इसी प्रकार हाइब्रिड में क्या होगा, जब एक का दूसरे में यूज करेंगे, हो सकता है दूसरी का हम 2 जगह यूज करके देखें, तो वो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी को बाइंड अप किया जाता है। तो इस चीज को लेके हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस।
देखिए सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि एक क्लास की प्रॉपर्टी सिर्फ दूसरी क्लास यूज कर रही है, वो सिंगल लेवल का इनहेरिटेंस होता है। जैसे देखिए एग्जांपल में हमने दिखाया है फादर साहब की प्रॉपर्टी जब बच्चे को मिल रही होती है या फादर के जो गुण है वो बच्चे में अगर दिखाई देने, तो ये इनहेरिटेंस सिंगल लेवल का इनहेरिटेंस होता है। ठीक है। सिंगल चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड प्रॉपर्टीज डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। चाइल्ड जो है सिंगल पेरेंट की प्रॉपर्टी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन जो नीचे यूज करता है, ड्राइव करता है, तो उसको हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे वीएस कोड में। अब हम थोड़ा सा इसको कोडिंग के थ्रू समझाते हैं, फिर इसको वीएस कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। देखिए सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है। जब एक क्लास का दूसरी क्लास में अगर आप यूज करते हैं, रीयूज करते हैं या इनहेरिटेंस सेट करते हैं, तो क्या सिंटैक्स होगा, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये पहले हम क्लास बनाएंगे, क्लास फर्स्ट क्लास नेम पहली क्लास बनेगी और वो क्लास स्टार्ट बंद, ये पूरी कंप्लीट एक क्लास तैयार हो जाएगी। इसमें डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हम सारे बना लेंगे। ऐसे ही फिर एक दूसरी क्लास बनेगी, क्लास सेकंड क्लास, उसका नेम रखेंगे। दूसरी क्लास, ये पहली क्लास है सेमीकोलन, दूसरी क्लास है, इसमें डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन होंगे, इसमें भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे। अब इसका इसके साथ टाई अप कराना है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसमें यूज करवानी है, तो इनहेरिटेंस सेट करना होगा। तो उसका तरीका होगा सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर इस चीज को डिनोट करता है कि इसका डाटा इसमें आ रहा है, आने के बाद वो डाटा क्या बनेगा, इसका प्राइवेट बनेगा, पब्लिक बनेगा या प्रोटेक्टेड बनेगा। तीन प्रकार की एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक देखिए जब हम क्लास बनाते हैं तो उस क्लास में डाटा जो होता है वो डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होते हैं, वो तीन प्रॉपर्टी के साथ हो सकते हैं एक क्लास के अंदर। हो सकता है वो डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन प्राइवेट हो, या डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन पब्लिक हो, या फिर हो प्रोटेक्टेड। अब प्राइवेट क्या होते हैं, जिसमें डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन अगर प्राइवेट है किसी क्लास के, तो वो सिर्फ अब क्लास ही यूज कर सकती है, दूसरी क्लास यूज नहीं कर सकती। अगर हमने एक क्लास में डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन बनाए हैं और वो पब्लिक हैं, उनको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर से बनाया है, तो दूसरी क्लास में भी यूज हो जाएगा, आउटसाइड द क्लास कहीं भी यूज हो सकता है। प्रोटेक्टेड क्या होंगे, अगर हम बनाते हैं तो वो एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच यूज होगा, मेन में वो यूज नहीं हो सकता। इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर को। फिलहाल हम एक सिंपल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाते हैं विद एक्सेस मॉडिफायर। मीन यहाँ पर हम पब्लिक लिखेंगे तो इसका सारा डाटा जो भी उठ सकता है, प्राइवेट तो उठेगा नहीं, जो पब्लिक या प्रोटेक्टेड जो भी डाटा होगा वो इसका क्या बन जाएगा, वो यहाँ डिनोट करेंगे, इसका पब्लिक बने या प्राइवेट बने। ठीक है। और फिर क्लास का नाम, मतलब सेकंड क्लास जो बनाएंगे उसके साथ जोड़ने वाले हैं इसको, तो पहले एक्सेस मॉडिफायर भी इसका डाटा उठ के यहाँ किस में आए, इसके प्राइवेट में या इसके पब्लिक में, वो यहाँ लिखेंगे। फिर उस क्लास का नाम लिखेंगे जिसका भी हमें एक्सेस करना, यहाँ कोलन लगता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये सिंटैक्स है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें और फिर हम वीएस कोड में इसको रन करके देखेंगे। देखिए जब हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमें दो क्लासेस बनानी होगी, एक क्लास हेलो नाम की है, दूसरी क्लास हमारी वेलकम नाम की है। इस क्लास में कुछ डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन होंगे, सेम ऐसे इसमें डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे। ये दो क्लास हैं, इन दोनों को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें मेन फंक्शन में इनके ऑब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, फिर हम एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि क्लास में डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कैसे बनाए और उनको कैसे हम एक्सेस करें, तो वो चीज़ यहाँ भी समझ में आपको आ जाएगी। ये एक क्लास बनाई हमने हेलो नाम की, यहाँ से स्टार्ट यहाँ बंद सेमीकोलन। एक दूसरी क्लास बनाई वेलकम नाम की, यहाँ स्टार्ट और बंद और सेमीकोलन। तो एक क्लास ये, एक क्लास ये, इसको इसमें रीयूज करना है तो हम लिख रहे हैं क्लास सेकंड बनाई वेलकम कोलन, क्या लगाएंगे कोलन, और फिर पब्लिक, इसके पब्लिक में आ जाए क्या, आ जाए हेलो वाला, हेलो में जो भी डाटा इसके पब्लिक में आ जाएगा। अब हम सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट लेके दोनों फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ऐसा ना करें, इनहेरिटेंस ना करें, मान लो इस और इसके बीच में इनहेरिटेंस ना करें, ये अलग क्लास है ये अलग है, तो इसका ऑब्जेक्ट लेके इसके फंक्शन कॉल कराएंगे, इसका ऑब्जेक्ट लेके इसके, अलग अलग के ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। बट अगर हम ऐसा कर लें कि इसका इसमें रीयूज कर लें, सिर्फ वेलकम जो है दूसरी क्लास, इसके ऑब्जेक्ट से ये फंक्शन भी कॉल हो जाएगा, ये भी, क्योंकि ये डाटा इसमें आ गया है और इसका पब्लिक बन गया है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस प्रकार से हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करने वाले हैं, इसमें बनाया क्या है हमने, एक क्लास, प्राइवेट में 3 वेरिएबल लिए, पब्लिक में एक सम नाम का फंक्शन बनाया है। इसी प्रकार
और दूसरे क्लास में हमने वेलकम क्लास बनाई और उसमें भी पब्लिक जो सॉरी इनहेरिट किया है किसको, हेलो को, और इसमें प्राइवेट 3 वेरिएबल है और पब्लिक में एक फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसमें एडिशन का है, इसमें सब्ट्रैक्शन का है, और इसमें इनहेरिटेंस है। सिर्फ वेलकम के ऑब्जेक्ट से ही सम भी कॉल करा रहे हैं, सब भी कॉल करा रहे हैं, जो कि इस क्लास का है, फिर भी कॉल हो रहा है क्योंकि इसका इसमें इनहेरिटेंस है। हम ये पहले विदाउट इनहेरिटेंस रन करके देखेंगे, दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट लेंगे। इससे हमें ये सीखने भी मिलेगा कि एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल क्लास कैसे बनाते हैं, और उसको फिर ये भी सीखेंगे कि इनहेरिटेंस से कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम इंप्लीमेंट करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ एक क्लास बनाएंगे, क्लास आई स्लेबी। क्लास का नाम हम आई स्लेबी रख रहे हैं, क्लास लिखना कंपलसरी है। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसका ब्लॉक बनाएंगे, 2 क्लासेस बना लेते हैं, यहाँ सेमीकोलन होगा, दूसरी क्लास बना लेते हैं एक और, क्योंकि इनहेरिटेंस करना है। और इसमें हमें ये सीखने को भी मिलेगा कि हम विदाउट इनहेरिटेंस जो 2 क्लासेस कैसे बना सकते हैं, मीन 2 क्लासेस कैसे बनाएं, उनके ऑब्जेक्ट कैसे लें, उनको एक्सेस कैसे करें, फिर इनहेरिटेंस से भी करके देखेंगे। तो मल्टीपल क्लास कैसे बना सकते हैं वो भी हमें यहाँ समझ में आ जाएगा। तो एक क्लास है आइसोलेबी नाम से, दूसरी क्लास है हेलो नाम से। अब इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं सिंपल सा। यस, एक फंक्शन सॉरी पहले हम डाटा मेंबर लेंगे, प्राइवेट यस कोलन, और इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर इंट ए बी और सी। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक लेंगे, पब्लिक में एक फंक्शन बनाएंगे, मेंबर फंक्शन बोलते हैं जिसको हम, यस पब्लिक कोलन यस, और void sum नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, void sum, और इसका ब्लॉक यस। इसमें हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू 1 सॉरी 10, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, और सी में कर देंगे ए प्लस बी, सी इक्वल ए प्लस बी, ठीक है। और हम सी आउट करा देंगे सी को, यस इसकी ब्रैकेट को कम कर देते हैं। अब हमने क्या किया, एक क्लास बनाई आइसलेबी नाम से, इसमें डाटा मेंबर लिए एबीसी जो कि प्राइवेट है, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेस मॉडिफायर के साथ एक फंक्शन बनाया सम नाम का। तो एक क्लास है उसमें सम नाम का फंक्शन है। अब दूसरी क्लास और बना लेते हैं, हम इसको तैयार कर लेते हैं। इसमें प्राइवेट में वेरिएबल ले लेते हैं, प्राइवेट यस, और इसमें एक्स वाई जेड, एक्स इंटीजर लेंगे, एक्स वाई और जेड। इसमें पब्लिक एक फंक्शन बनाएंगे सब का सब्ट्रैक्शन के लिए, void सब ब्लॉक, और इसमें सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम एक्स वाई की वैल्यू दे देंगे, एक्स इक्वल 100 सेमीकोलन, वाई इक्वल 50 सेमीकोलन, और जेड इक्वल एक्स माइनस वाई, और जेड को हम प्रिंट करवा देंगे, यस सी आउट जेड, यस ओके। अब इसका थोड़ा साइज जूम कर लेते हैं ताकि दोनों क्लासेस प्रॉपर तरीके से हमें दिखाई दें, ठीक है। यस अब यहाँ पर देखिए, ज़्यादा जूम भी नहीं करने वाले हम इसको। अब हमारे पास देखिए एक क्लास है आइसलेबी, इसमें एक फंक्शन है। इसी प्रकार एक दूसरी क्लास है हेलो, और इसमें एक फंक्शन है सब, इसमें सम नाम का है, इसमें सब नाम का है। ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है। देखिए सेमीकोलन से बाइंड अप हो रहा है, यहाँ पर एक क्लास है और ये कंप्लीट एक क्लास है, इसमें एक फंक्शन है, इसमें भी एक फंक्शन है। अब हम इन दोनों क्लास के अलग अलग 2 क्लास हैं, 2 अलग अलग फंक्शन है इनके अपने अपने। अब इन दोनों को कॉल कराना है हमें मेन फंक्शन में, तो हम मेन फंक्शन में चलेंगे। विदाउट इनहेरिटेंस एक बार हम कॉल करके देखते हैं। किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल कराना हो तो हमें उसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो पहले हम आई स्लेबी का ऑब्जेक्ट लेंगे, आई ले लेंगे, आई सेमीकोलन, ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो। तो आई स्लेबी का तो हमने लिया आई, एंटर दबाएं, और आई के साथ हम कॉल करा सकते हैं सम को, आई डॉट सम और सेमीकोलन ब्रैकेट्स के साथ। तो ये मेथड है हमारा फंक्शन कॉल कराने का, या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट लेना और उसके साथ उसके फंक्शन को कॉल करवाना। इसी प्रकार अब दूसरी क्लास है हेलो, उसका भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम, हेलो का ऑब्जेक्ट ले लेंगे एच
हेलो की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, यस यस एच, और एच के साथ कॉल कराएंगे सब, क्योंकि जो सब नाम का फंक्शन है वो हेलो का पार्ट है। तो यहाँ हम करेंगे एच डॉट सब एंड सेमीकोलन। यस, अब हम ओवरऑल देखें तो एक क्लास आई सिलेबी है जिसमें सम नाम का फंक्शन है, एक क्लास हेलो नाम की है जिसमें सब नाम का फंक्शन है। दोनों को कॉल कराना था तो आई सिलेबी का आई ऑब्जेक्ट लिया, आई के साथ सम कॉल किया। हेलो का एच ऑब्जेक्ट लिया, एच के साथ सब को कॉल किया, क्योंकि ये इसके ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा, वो उसके ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा। तो ये है मल्टीपल क्लासेस कैसे अगर आप एक ही प्रोग्राम में बनाना चाहो तो बना सकते हैं। अब इसको पहले हम रन कर लेते हैं, फिर इनके बीच में इनहेरिटेंस करेंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा वो हमें साफ नजर आएगा। हम इसको कर लेते हैं सेव, सेव करना जरूरी है चेंजेस को, और यहाँ जाके हम इसको करेंगे रन। यस, तो ये अब ये कंपाइल कर रहा है प्रोग्राम को, और अब हमें एक आउटपुट देगा जिसमें दोनों फंक्शन को रन कर रहा है। देखिए इसमें 30 आ रहा है और 50 आ रहा है, तो 30 सम नाम वाले फंक्शन से आ रहा है और 50 आ रहा है सब्ट्रैक्शन। तो एक क्लास वाले का भी आंसर आ रहा है, दूसरे का भी, दोनों ऑब्जेक्ट के साथ दोनों फंक्शन हमने कॉल किए थे। अब हम मूव करते हैं इनहेरिटेंस की तरफ। इनहेरिटेंस अगर हमें इनके बीच में सेट करना हो तो कैसे करें। अब जो हमारी ऊपर वाली क्लास है आईस्लेबी को, ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, इसका इसमें इनहेरिट करना है, तो यहां लगाएंगे कोलन, यस। और अब इस क्लास का जो डाटा है ये प्राइवेट डाटा है, ये पब्लिक डाटा है। कभी भी किसी क्लास का डाटा जब दूसरी क्लास में हम इनहेरिट करते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि इसका डाटा उठ के जो भी आएगा वो यहाँ किस में जाएगा, कहाँ जाएगा, पब्लिक में भेजना है हमें, ताकि हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकें। तो मैंने यहाँ पब्लिक लिखा, इसका मतलब इसके पब्लिक में आएगा। इसका आएगा क्या, प्राइवेट तो इसका आ ही नहीं सकता, तो इसका सिर्फ पब्लिक उठेगा। यहाँ पब्लिक लिखने का मतलब ये नहीं कि इसका पब्लिक उठेगा, यहाँ पब्लिक लिखने का मतलब है कि इसके पब्लिक में आएगा, पर इसका उठ के क्या आएगा, प्राइवेट तो उठने वाला है नहीं, सिर्फ पब्लिक उठेगा। हो सकता है इसमें प्रोटेक्टेड डाटा भी हो जो आगे जाके हम बनाएंगे, तो इसका पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों उठ के इसके किस में जाए वो यहाँ डिनोट करते हैं, भी इसके पब्लिक में जाए, प्राइवेट में जाए या प्रोटेक्टेड में, वो यहाँ हमें लिखना पड़ता है। तो फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि इसका डाटा उठेगा क्या, सिर्फ पब्लिक ही, क्योंकि प्रोटेक्टेड तो इसमें है नहीं, इसके किस में जाए, पब्लिक में जाए, ताकि इसको कहीं भी कॉल करवा सके। यस, ये इंपॉर्टेंट बात थी। स्पेस देके हम किसका पब्लिक किसका उठाना है, पहली क्लास कौन सी है, आई स्लेबी। यस, अब इनहेरिटेंस सेट हो चुका है, इस क्लास का डाटा इसमें इनहेरिट हो चुका है, इसके पब्लिक में जा चुका है। इसका पब्लिक डाटा प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता तो भी जाता, वो प्रोटेक्टेड है नहीं, ठीक है, हमने बनाया ही पब्लिक है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब हम इसको नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जब हमने दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट लिए थे, हेलो का अलग लिया, आईस्लेबी का अलग लिया, क्योंकि दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट से ही कॉल करवा सकते थे। अब आपको सम को कॉल कराने के लिए आईस्लेबी का ऑब्जेक्ट या आईस्लेबी को कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काट देते हैं इसको पूरा ही। अब हेलो के ऑब्जेक्ट के साथ हम सब तो कॉल कर सकते हैं, बट सम भी कर सकते हैं, क्योंकि हेलो के पास दोनों प्रॉपर्टी आ चुकी हैं, आईस्लेबी वाली भी खुद की भी। तो यहां हम करेंगे एच डॉट सम। इसका मतलब हेलो के ऑब्जेक्ट के साथ दोनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे, क्योंकि हेलो में आईस्लेबी की प्रॉपर्टी इंक्लूड या ड्राइव हो चुकी है। अब इसको रन करके देखेंगे कि क्या ये काम करता है या नहीं। तो फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे और इसको हम करेंगे रन। यस, देखिए 50 और 30 आंसर आ रहा है, पहले सब्ट्रैक्शन का फिर एडिशन वाला, क्योंकि वो हमने क्लास के हिसाब से जैसे कॉल किया वैसे आ रहा है। तो इस प्रकार से आप सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंटेशन के बाद अब हम मूव करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। हम पीपीटी की तरफ मूव करते हैं। जैसे देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक क्लास का जब दूसरी क्लास में यूज करते हैं तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, बट जब एक क्लास का दूसरी में यूज करते हैं, दूसरी का तीसरी में यूज करते हैं, तो लेवल बढ़ जाता है, तो वो कहलाता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे देखिए मान लीजिए फादर की प्रॉपर्टी बच्चे को मिल रही है, पर फादर को उसके दादा की प्रॉपर्टी में, दादा की प्रॉपर्टी फादर के पास, फादर की प्रॉपर्टी बच्चे के पास। तो इस प्रकार से अगर इनहेरिटेंस हो रहा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगा। क्लियर। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हम बढ़ते हैं वीएस कोड की तरफ, जहां पर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। वीएस कोड, यस, जैसे देखिए यहां पर हमने अभी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करके दिखाया। एक क्लास थी,
और यहाँ हमारी दूसरी क्लास थी, इसका इसमें इनहेरिटेंस किया और इसके ऑब्जेक्ट के साथ हमने फंक्शन कॉल करके देखे। अब हम बात करेंगे मल्टी लेवल की, जिसके अंदर एक क्लास होगी, दूसरी होगी और तीसरी भी होगी। अब पहले का दूसरे में यूज करेंगे, दूसरी का तीसरे में यूज करेंगे, जस्ट इतनी चीज हमें करके दिखानी है। जैसे कि हमने पीपीटी में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया है। पीपीटी की तरफ मूव करते हैं पहले, फिर यहाँ आके इसको रन करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो वेरी सिंपल, एक क्लास है क्लास 1, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। इस क्लास का इसमें क्लास में यूज करना है तो एक्सेस मॉडिफायर और फर्स्ट क्लास का नाम। इसी प्रकार थर्ड क्लास है, इसमें सेकंड वाली यूज करनी है, एक्सेस मॉडिफायर और सेकंड क्लास का नाम। ये क्लास, इसके डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन, दूसरी क्लास डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन और तीसरी क्लास डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। बट यहाँ पर इसका यूज किया जा रहा है, यहाँ पर इसका यूज किया जा रहा है, वो पब्लिकली किया जा रहा है, इसका इसमें पब्लिकली किया जा रहा है, इसका इसमें वो अपनी मर्जी एक्सेस मॉडिफायर क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक हमने एग्जांपल बनाया, एक क्लास है फर्स्ट नाम की, एक क्लास है सेकंड नाम की और एक क्लास है थर्ड नाम की। इस क्लास में सम नाम का एक फंक्शन है, दूसरी क्लास में एक सब नाम का फंक्शन है। कोई जरूरी नहीं एक एक फंक्शन बनाओ, कितने भी एक क्लास में कितने फंक्शन हो सकते हैं, मर्जी है आपकी। पर इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, जैसे पब्लिक फर्स्ट, क्लास सेकंड बनाई उसमें पब्लिक फर्स्ट, तो इसका इसमें इनहेरिटेंस हो गया। इसी प्रकार क्लास थर्ड बनाई, इसका इसमें, तो इसका डाटा इसमें आ गया। अब इसका इसमें ला रहे हैं, इसका मतलब दोनों का आ रहा है, क्योंकि इसके पास इसका था ही, ये खुद आ रहा है, तो इसका डाटा भी अपना आप लेके आएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, थर्ड क्लास में पब्लिक सेकंड, सेकंड वाला आ रहा है, सिर्फ थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे, तीनों फंक्शन कॉल करा लें, क्योंकि इसका इसमें आ गया और इसका इसमें आ रहा है, तो दोनों का मिलके इसमें आ गया, ये मान सकते हैं। इसका इसमें ये साथ लेके आ गया, उस वाला भी इसके पास। अब सिर्फ थर्ड का ऑब्जेक्ट लेंगे और तीनों फंक्शन हम कॉल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से वीएस कोड में इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। मूव करते हैं हम वीएस कोड की तरफ। देखिए, यहाँ हमने एक एग्जांपल सिंगल लेवल का बना ही रखा है। आइसलेबी पहली क्लास है, हेलो दूसरी क्लास है, इसका इसमें इनहेरिटेंस किया गया है पब्लिकली। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्लास की। एक और बना लेते हैं थर्ड क्लास। यस, क्लास वेल, क्लास का नाम हम हमारी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे इसका हेलो नाम है, पहले आइसलेबी है, दूसरा वेल है, इसका ब्लॉक तैयार करेंगे, एंटर दबाएंगे, यस ब्लॉक, और सेमीकोलन हो जाएगा, क्योंकि कोई क्लास बनाई जाती है तो सेमीकोलन से वो क्लोज होती है। ये स्पेस खत्म कर देंगे। यस, अब इसके अंदर हम वेरिएबल ले लेते हैं प्राइवेट। प्राइवेट वो मर्जी है, सिंपल कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, पर हम प्रॉपर बना रहे हैं ताकि आप लोग भी ऐसे एग्जांपल बना पाओ। इंटीजर ले लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे एल एम एल कोमा एम कोमा पी, तीन वेरिएबल लिए हमने, और इसमें एल की वैल्यू ले लेंगे, एल इक्वल 5 और एम की वैल्यू ले लेंगे, यस एम की वैल्यू 5 सेमीकोलन। अब ये चीज हम किस में करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाएं, क्योंकि हमने प्राइवेट में वेरिएबल लिए, फंक्शन के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, ये हम काट देते हैं, पहले एक बार फंक्शन के थ्रू करना था, ये बाई मिस्टेक हमने लिख दिया। यहाँ हम लिखेंगे पब्लिक, जैसे कि देखिए यहाँ वेरिएबल ये पब्लिक में फंक्शन बनाया था, तो यहाँ पब्लिक लेंगे, पब्लिक में एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड, ये सब्ट्रैक्शन का है, ये सम का था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का बना लेते हैं MUL। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, फंक्शंस की वर्किंग बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, इसका थोड़ा सा स्पेस ऊपर कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखाई दे। यस, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एल की वैल्यू 5 एंड सेमीकोलन, और एम की वैल्यू 5, कुछ भी ले लो, मल्टीप्लिकेशन करनी है, पी इक्वल एल मल्टीप्लाई एम, यस सेमीकोलन। अब पी को हम प्रिंट करवा देंगे। तो हमने पहली क्लास आइसलेबी है जिसमें सम नाम का फंक्शन बनाया है, दूसरी क्लास हमारी कौन सी है, यस सेकंड क्लास हमारी है हेलो नाम की, और तीसरी क्लास हमारी वेल नाम की बना रहे हैं हम। ठीक है, ये वाली, और इसमें मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाया। अब इसमें हमें इनहेरिट करना है, यस कोलन, और उसके बाद कौन सी क्लास को करना है, उस क्लास का नाम क्या है, हेलो, तो लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक और हेलो। इसका मतलब इसका जो डाटा जो भी है वो इसके पब्लिक में आएगा, यहाँ पब्लिक, इसके पब्लिक में, इसके पब्लिक में क्या आएगा, इसका सारा डाटा, प्राइवेट छोड़ के सारा इसमें आ जाता होता है। क्लियर, अब इसमें किसका था ऑलरेडी, ऊपर वाली क्लास का था और अपना, दोनों लेकर इसके अंदर आ गया, इस क्लास के अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं, मेन फंक्शन में सिर्फ जो लास्ट क्लास हमने बनाई है थर्ड, इसका ऑब्जेक्ट लेंगे, वेल इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे W सेमीकोलन, और W के साथ कॉल करवाएंगे हम W डॉट
सबसे पहला फंक्शन जो पहली क्लास में था कौन सा था देख लेते हैं हम। पहली क्लास हमारी आई सिलेबी, इसमें सम नाम का फंक्शन था। और दूसरी क्लास कौन सी है, हेलो, इसमें सब नाम का था। और तीसरी क्लास कौन सी है हमारी, इसमें मल्टीप्लिकेशन का था। तीनों डब्लू के साथ ही कॉल करवाएंगे, पहले सम सेमीकोलन, और दूसरा डब्लू के साथ ही यह सब, और तीसरा डब्लू के साथ ही हम कॉल करा देंगे मल्टीप्लिकेशन का। अब एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट से तीनों फंक्शन क्यों कॉल हो रहे हैं, क्योंकि पहले का डाटा दूसरे में आ गया, दूसरी का तीसरी, तीसरे में, इसका मतलब दोनों का डाटा आ चुका है। क्लियर, तीनों का ही फंक्शन हम वेल से कॉल करवा पा रहे हैं। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं, पहले सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको करेंगे रन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 30, 50 और 25, क्योंकि पहले एडिशन वाला आ रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन वाला, और फिर मल्टीप्लिकेशन वाला। तो इस प्रकार हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस के बीच में उनके रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इनहेरिटेंस है वो आपका है मल्टीपल इनहेरिटेंस। वो भी यही इंप्लीमेंट करके दिखा देते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब हम दो क्लासेस एक साथ, दो क्लासेस तीसरी क्लास में अगर हम इनहेरिट करते हैं तो वो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे देखो, एक क्लास का दूसरे में यूज कर रहे हैं तो सिंगल लेवल है, एक का दूसरे में, दूसरी का तीसरे में, वो मल्टी लेवल है। पर दो क्लास का एक साथ हम यूज करेंगे तीसरी के अंदर तो वो होगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। वो यहाँ इंप्लीमेंट कर ही लेते हैं। जैसे देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस क्लास का इसमें यूज किया और इस क्लास का इसमें, तो 1 का 2 में, 2 का 3 में, ये मान लीजिए तो मल्टी लेवल हो गया। हमें मल्टीपल करना है, मीन इस मल्टीपल में दो क्लासेस एक जगह यूज करने, तो यहाँ काट देते हैं, इसको काट दीजिए। यस, अब हमारे पास दो क्लास हैं, एक आइसलेबी है, दूसरी हेलो क्लास है। इन दोनों का एक साथ यहाँ डायरेक्ट लेके आना है, मतलब पहले का दूसरी में डाटा लाना है, दूसरी का तीसरी में, वो मल्टी लेवल है। अब हम पहले का दूसरे में नहीं लाएंगे, दोनों का एक साथ ले आएंगे तीसरे में, तो कैसे होगा, वो होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, कोमा लगाएंगे, कोमा, और पब्लिक, यस, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है स्पेस हेलो, तो हम ये ले आए हैं। और सबसे पहली क्लास कौन थी, आई स्लेबी, आई स्लेबी, ये हमारी जो है दो क्लासेस। अब इस क्लास में दोनों क्लास हमारी जो है एक्सेस होके आ रही है। कौन कौन सी, हेलो वाली भी आ रही है और आइसले भी। इसमें लाके हम नहीं ला रहे, दोनों को डायरेक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो दो का एक में यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। इससे भी यही होने वाला है कि सिर्फ थर्ड जो है हमारी जो क्लास है इसके थ्रू तीनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसमें एंट्री तीनों की हो गई है। अब बाकी कॉल वैसे ही करना है, क्योंकि हमें तो इसके ऑब्जेक्ट से ही कॉल कराना था, सेम रहेगा, बस हमने इनहेरिटेंस का मेथड चेंज कर दिया है, मल्टीपल वाला, दो को एक साथ ले आए। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको हम रन करके देखें। यस, तो देखिए आंसर सेम है, 30, 50 और 25। इस प्रकार से हम यहाँ पर कौन सा इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं अभी, मल्टीपल। तो सिंगल लेवल था, फिर मल्टी लेवल था, एक लेवल और बढ़ गया था, अब मल्टीपल था, दो का एक में यूज करना। अब हम बात करेंगे ट्री। ट्री जो हायरार्किकल होता है नेक्स्ट मेथड, उसमें क्या होता है कि एक का दो जगह यूज करना। क्लियर, एक का यहाँ भी यूज कर पा रहे हैं हम, एक का दूसरी जगह भी यूज कर रहे हैं। जैसे ट्री बनती है, एक का यहाँ भी, यहाँ भी, फिर इसके आगे फर्दर भी हो सकते हैं, तो वो हम यूज करने वाले हैं। दो का डायरेक्ट यूज किया है वो मल्टीपल है, अब एक का दो जगह यूज करेंगे वो ट्री का रहेगा। कैसे, इसी में एग्जाम्पल में हम इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे पहली जो क्लास है इसका इसमें भी यूज करना है और इसी का थर्ड में भी यूज करना है। ठीक है, अब पहले हम इसमें यूज कर लेते हैं, यहाँ लगाएंगे यस कोलन, और हम यूज कर रहे हैं आई स्लेबी, पब्लिक आई स्लेबी। इसका मतलब इसका यहाँ यूज हो गया। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट यहाँ पर इसके साथ भी कनेक्ट करेंगे, काट दीजिए। और यहाँ हम अब वेल के साथ आई स्लेबी यूज हो रहा है, हेलो के साथ भी आई स्लेबी यूज हो रहा है, मतलब एक क्लास का दो जगह यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है और यहाँ भी यूज हो रहा है। अब एक्सेस कैसे करेंगे, अब इस क्लास का यहाँ यूज हुआ तो इसका ऑब्जेक्ट लेंगे हम और इन दोनों के फंक्शन को कॉल कराएंगे। इसका यहाँ यूज हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट लेंगे और इन दोनों के कॉल कराएंगे। इसका इनसे कोई नाता नहीं रहेगा, यहाँ है तो इसका कोई नाता नहीं है, यहाँ से एक्सेस करें तो इसका कोई नाता नहीं रहेगा। बात समझ में आई आपको। तो एक क्लास का यहाँ भी यूज कर रहे हैं आप, यहाँ भी यूज कर रहे हैं, तो ट्री है। अगर यहाँ यूज कर रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट लेके हम दोनों के फंक्शन कॉल कराएंगे। अगर इसका यहाँ यूज कर रहे हैं
इसका ऑब्जेक्ट लेके दोनों के फंक्शन कॉल करवाएंगे। कैसे? अब जैसे देख लीजिए, अब आई स्लेबी का यूज कर रहे हैं हम कहाँ पर, हेलो के साथ, और आई स्लेबी का यूज कर रहे हैं हम वेल के साथ। तो सबसे पहले तो हेलो का ऑब्जेक्ट लेके ये दोनों फंक्शन कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं मेन में और यहाँ काट देते हैं, ये सारा कुछ दोबारा से लिखेंगे क्योंकि एक एक चीज समझ में आई हमारे को। अब हमें करना क्या है, हम पहला जो ट्री स्ट्रक्चर का यूज करें भी आई स्लेबी का यूज किया हेलो के साथ, तो हेलो का ऑब्जेक्ट लेंगे, सम और सब कॉल करवाएंगे। यहाँ हम हेलो का ऑब्जेक्ट ले लेंगे, हेलो का एच, यस सेमीकोलन, और एच के साथ कॉल करा लेंगे सम, एच डॉट सम, यस सेमीकोलन, और एंटर एच डॉट सब। क्योंकि सम जो फंक्शन है वो आइसलेबी में है, हेलो का खुद का अपना सब का है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन हम कॉल करवा पाएंगे हेलो के साथ। पहले ये कॉल कर लेते हैं, फिर दूसरे के साथ भी कॉल करके दिखाएंगे। अब इसको हम करेंगे फाइल में जाके सेव, कोई भी अपडेट्स हैं वो सेव करने ज़रूरी हैं। अब इसको हम रन कर लेंगे। देखिए यहाँ आंसर आ रहा है आपका 30 और 50, तो सम वाला भी आ रहा है और सब्ट्रैक्शन वाला भी आ रहा है। क्लियर? तो ये इनहेरिटेंस हो गया। उसी प्रकार अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी के अंदर इंप्लीमेंट ये करके देखा हमने। इस क्लास का जो आई स्लेबी का यहाँ तो यूज किया ही किया, आई स्लेबी का हमने डायरेक्ट यहाँ भी यूज किया है। अब वेल का भी ऑब्जेक्ट लेके हम फंक्शन कॉल कराएंगे। यहाँ पर कर लेते हैं एंटर वेल और इसका डब्ल्यू। अब इसके साथ कौन सा होगा, पोज करके आप खुद सोच के देखिए कि किसका हो सकता है। क्या हम यही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, ये आपको पता भी चल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट क्लास का यहाँ यूज किया, फर्स्ट का यहाँ भी यूज किया, अब इसके साथ किया है तो इसका फंक्शन कॉल होगा और ऊपर वाले बीच वाले का नहीं हो पाएगा। क्लियर? ठीक है। तो अब हम कौन सा कॉल करेंगे, डब्ल्यू डॉट। अब डब्ल्यू वाला खुद का फंक्शन कौन सा है, मतलब वेल का खुद का फंक्शन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कॉल हो जाएगा। यस और डब्ल्यू के साथ एक कॉल और हो सकता है, कौन सा, आई स्लेबी में जो फंक्शन है, आई स्लेबी पहली क्लास हमारी, उसमें सम नाम का फंक्शन है, इसमें भी सम नाम का। इसका मतलब सम नाम का सेकंड क्लास के साथ भी कॉल हो रहा है और थर्ड के साथ भी कॉल हो रहा है। रीजन दोनों का अलग अलग हमने ट्री स्ट्रक्चर या हायरार्की स्ट्रक्चर का यूज करके इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट किया है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। पहले हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको हम कर लेते हैं रन। यस तो देखिए 30 और 50 ये पहली क्लास के साथ, फिर आ रहा है अगेन 25 और 30, तो ये सेकंड वाला इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करके दूसरी क्लास के साथ। इसका इसके साथ था, इसका दो आंसर दिखाए, उसका और उसका फंक्शन कॉल किया, इसका इसके साथ तो इसका रिक्शा फंक्शन कॉल किया, दोनों का उसका आंसर दिखाया। तो दो आंसर आ रहे हैं पहले वाले के, दो आंसर आ रहे हैं बाद वाले के। तो इस प्रकार आप ट्री स्ट्रक्चर या हायरार्की स्ट्रक्चर का यूज करके भी इनहेरिटेंस कर सकते हैं। लास्ट जो इनहेरिटेंस है वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, कोई भी दो टेक्नोलॉजी तीन टेक्नोलॉजी मिक्स कर लो आप, जैसे सिंगल लेवल है, एक का दूसरे में यूज किया, अब दूसरी का आप कहीं नेक्स्ट थर्ड में यूज कर सकते हैं या फोर्थ में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तो हो गया सिंगल लेवल, बट इसका आप यहाँ भी यूज कर रहे हैं, यहाँ भी यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, ट्री। तो मिक्सअप क्या कहलाएगा आपका, हाइब्रिड। ऐसे कोई भी इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, आप करके देख सकते हैं। ये एग्जांपल आप खुद करके देख लेना हाइब्रिड वाला, क्योंकि इससे इंप्लीमेंटेशन इजी रहेगा, क्योंकि सिंगल लेवल करना और सिंगल का फिर ट्री करके देख लेना। इसके ऑब्जेक्ट से ये तीनों कॉल हो जाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट से ये कोई भी इशू आता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।